अब ज़रा सोचो कि तुम एक आइडिया सोचते हो और तुम जो आइडिया सोचते हो उसका तुम्हें खुद भी यकीन नहीं आता कि ये जो आइडिया अभी मेरे माइंड में आया आया है ये चल भी सकता है या नहीं चल सकता। और तुम इस आइडिया को अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ शेयर करते हो और जब तुम शेयर करते हो तो हर शख्स तुम्हारी इस बात का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तुम फिर भी रिग्रेट नहीं करते और तुम अपने उस आइडिया को लेकर चलते हो। और एक वक़्त ऐसा आता है कि उस वक़्त से लेके ठीक 2 से 3 साल बाद तुम्हारा नाम उस एक आइडिया की वज़ह से बिलियनेयर रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के जो लिस्ट है उसके अंदर तुम्हारा नाम आने लग जाए, तुम्हारे उस आइडिया की वज़ह से, जो कि एक वक़्त में लोग बिल्कुल बेकार आइडिया कहा करते थे। सेम यही चीज़ एक एवन नामी लड़के के साथ भी होती है। अब एवन एक ऐसा लड़का था जो कि 1990 में लॉस एंजलिस में पैदा हुआ था। अब 1990 में जब ये पैदा होता है और ये अपनी कॉलेज लाइफ को, अपनी स्कूल लाइफ को स्टार्ट करता है, तो उस वक़्त ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, ना ही ये बहुत ज़्यादा जीनियस हुआ करता था। इसी बिल्कुल ही निकम्मी और बेरोज़गारी सी हालत में इसका कॉलेज भी गुज़र जाता है, इसका स्कूल जो होता है वो भी गुज़र जाता है। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेता है तो वहाँ से इसकी एक असल कहानी शुरू होती है। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इसके माइंड में एक ऐसा आइडिया आता है कि यार क्यों ना हम कोई एक ऐसा ऐप बनाएं जिसमें कोई भी मैसेज जो किया जाए तो वो फौरी सीन करने के बाद फौरी खुद ब खुद ही डिलीट हो जाए। और जब इसके माइंड में ये आइडिया आया तो जिस तरह से पहले मैंने आपको एक छोटा कंक्लूजन भी बताया कि किस तरह से अगर कोई शख्स बताए अपने टीचर्स को या अपने क्लास फेलोज वगैरह को, तो इसी तरह से उस लड़के ने भी अपने टीचर से और अपने क्लास फेलो से इस बारे में बात की कि मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें अगर कोई शख्स, कोई यूज़र मैसेज करे तो वो सीन होने के बाद फौरी डिलीट हो जाए। और इस बात पर लोग हंसने लगे और इसके टीचर्स ने कहा कि इस तरह के ऐप का तो किसी किस्म का कोई फ्यूचर ही नहीं है। और जबकि इसके जो दोस्त थे उन्होंने उसको ये बात की कि कौन शख्स, कौन ऐसा बेवकूफ़ शख्स चाहेगा कि उसकी जो चैट्स हैं, उसके जो मैसेजेस हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह वो फ़ौरी सीन होने के बाद डिलीट हो जाएँ। ऑफ़ कोर्स हर कोई मेमोरी की तरफ जाता है, हर कोई अपनी मेमोरी सेव करता है। और सेम इसी जगह पर एक बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। जब अब तुम एक चीज़ इमेजिन करो कि जब तुम कोई अपना ब्रिलियंट आइडिया लोगों को शो करते हो और हर कोई जो कहता है कि यार ये चीज़ तो काम ही नहीं कर सकती है, लेकिन तुम उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रहते हो, तो तुम क्या इस चीज़ को छोड़ दोगे या फिर उस चीज़ को अपने आगे लेकर आना शुरू करोगे? साफ ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स कंसिस्टेंट होगा तो वो उस आइडिया को किसी भी सूरत में नहीं नहीं छोड़ेगा। हाँ, वो अपने दोस्त वगैरह, अपने टीचर्स वगैरह को वो छोड़ देगा कि यार तुमने मेरे बारे में इस तरह से बात क्यों की है, तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो तुम डीमोटिवेट भी मत करो। अब इसी वजह से सेम इसी तरह से एवन के साथ भी हुआ। अब एवन ने क्या किया, अपने सारे के सारे दोस्तों को और सब लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने उसके इस आइडिया का मजाक उड़ाया था, और वो अपने इस आइडिया के ऊपर वो अपना एक काम करना शुरू कर देता है। जब उसके माइंड में ये आइडिया आया तो उसने एक ऐप ऐसा बनाने के ऊपर काम शुरू कर दिया जिसका नाम था पिकाबू। उसने एक पिकाबू ऐप बनाया जिसका मतलब कि बिल्कुल उसी तरह से सेम काम था कि कोई भी मैसेज आएगा तो वो सीन होने के बाद फौरी मतलब कि डिलीट कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली वो ऐप, वो जो मैसेज होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब इस चीज़ के ऊपर जब उसने काम किया और ऐप को ठीक तरह से बिल्ड कर लिया तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सारी एलिगेशंस लगने लग गई। अब पिकाबू के जितने भी को फाउंडर्स थे उन्होंने एमन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने उनकी जो सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन हैं वो चोरी की हैं, और इसके साथ साथ उनका जो एक राज है उनको भी चुरा लिया है। और इसके साथ साथ उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी थी उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, उनकी स्ट्रैटेजीज को भी उसने चुरा लिया। तो इस चीज़ के ऊपर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केस एलिगेशंस भी लगना शुरू हो जाते हैं। और जब इनके ऊपर केस एलिगेशंस लगते हैं उस वक्त भी वो ये चीज़ उसको दोस्तों की तरफ से ये सब बातें सुनने को मिलती हैं कि यार अभी भी वक़्त है कि तुम ये जो चीज़ें हैं ये सब काम तुम छोड़ दो, वरना कोई वक़्त ऐसा भी आ सकता है कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फँस जाओ। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ एवन ने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा कि यार क्यों ना इस पिकाबू ऐप का नाम ही चेंज कर दिया जाए। उसने पिकाबू ऐप की जगह पे उसका जो नाम रखा वो स्नैपचैट रख दिया। अब स्नैपचैट उसका नाम रख दिया, साथ ही उसको यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो आहिस्ता-आहिस्ता यूज़र्स थे वो बढ़ना शुरू हो गए। अब यूज़र्स बढ़ते गए, यूज़र्स क्या-क्या करते थे, वो कम्युनिकेशन के लिए, एक-दूसरे से बातें करने के लिए स्नैपचैट को वो यूज़ किया करते थे। अब उसके बाद क्या होता है कि जो एवन था उसने क्या किया कि उस स्नैपचैट ऐप के अंदर थोड़े बहुत फ़िल्टर्स भी लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोग एन्जॉयमेंट के लिए भी उस ऐप को इंस्टॉल करने लगे। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ लगाने के साथ-साथ क्या हुआ कि यूज़र्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और एक दिन ऐसा होता है कि फ़ेसबुक के जो सीईओ थे उन्होंने एवन को एक ऑफ़र दिया कि क्यों ना वो $3 बिलियन ले ले और ये जो स्नैपचैट ऐप है ये फ़ेसबुक के सीईओ को ऑन कर दे। तो इस वजह से क्या हुआ
कि स्नैपचैट जो थी वो तो बहुत ज़्यादा चल रही थी और इसकी वजह से उसके जो बाकी सारे के सारे लोग थे वो भी उसको कहने लगे कि यार $3 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, तो तुम इस तरह करो कि तुम ये जो ऐप है ये सेल कर दो उसे। लेकिन वो क्या करता है कि वो कहता है कि यार मैंने $3 बिलियन में ये ऐप सेल ही नहीं करना। वो उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत करता है, उसके ऊपर और ज़्यादा फ़िल्टर्स लगाता है, स्ट्रीक्स के काम शुरू करता है, हाईएस्ट स्ट्रीक्स वगैरह, लोग स्ट्रीक्स की वजह से भी आना शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्नैपचैट में भी रील्स वगैरह चलती होती हैं, तो उनको को भी वो उसका भी एक सिस्टम ऐड कर देता है, जिसकी वजह से जो यूज़र्स होते हैं वो और ज़्यादा आना शुरू कर देते हैं। अब यूज़र्स और ज़्यादा आते जाते हैं, लेकिन उस वक़्त एक ऐसा टाइम आता है कि जब स्नैपचैट के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो जाते हैं और एंड्रॉयड और इसके साथ-साथ आईओएस दोनों वर्जन्स में टॉप 1 पे जो ऐप कर रैंक करता है वो स्नैपचैट करता है। और इसी तरह से आहिस्ता-आहिस्ता स्नैपचैट स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाता है और जो इसका जो सीईओ होता है वो बहुत ज़्यादा बिलियनियर बन जाता है, वो भी कम ही वक़्त में। अब इससे क्या होता है कि हमें एक बंदे को एक मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर कोई बंदा अपनी किसी ड्रीम पे, अपनी किसी सोच पे कंसिस्टेंट रहता है तो एक वक़्त ऐसा ज़रूर आता है कि उसको अपनी सारी की सारी मेहनत का जो फल होता है वो लाज़मी मिलता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।